बसंत के मौसम में माहौल बदलता है और सांप खुले इलाकों में निकल आते हैं। गाटर स्नेक साल में 2 बार झुंड बनाकर जमा होते हैं, हाइबरनेशन से पहले और बसंत के मौसम के दौरान। मादा सांप के फेरोमोन्स उन्हें बाहर खींच कर लाते हैं। मादा सांप का शरीर नरों के मुकाबले ज्यादा मोटा होता है, लेकिन गिनती में नर सांप मादाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे नर एक मादा के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मिलन की कोशिश में लगे इस बड़े से झुंड में 1 लाख से ज्यादा सांप होते हैं। सैकड़ों नर सांप एक मादा सांप के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और एक बड़ी मेटिंग बॉल बनाते हैं। हर नर झुंड के बीच में मौजूद मादा तक पहुंचना चाहता है। जीतता वही है जिसमें ताकत हो और जो हार न माने। ये छोटे और बिना जहर वाले गाटर स्नेक्स इसी मुकाबले की वजह से बेहद काबिल और मजबूत बच्चे पैदा करते हैं। इस विशाल झुंड में से सिर्फ एक सांप ही मादा से मिलन करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन कमजोर नरों के पास भी कामयाब होने के कई तरीके हैं। पहले वो एक मादा की नकल करते हैं। कुछ नर मादाओं की तरह फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जिससे दूसरे नर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही सारे नर सांप उनके पास जमा हो जाते हैं, वो असली मादा सांप की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए लगन, ताकत और चालाकी की जरूरत होती है। मिलन करने की इस जंग से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक एज़्योर विंग्ड मैगपाई जोर से चिल्ला रही है। शायद यही जिंदगी की सच्चाई है। अगर इनके बच्चों का सवाल न होता तो ये इस तरह जान दांव पर लगाकर लड़ने की कोशिश न करते। ये बराबरी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। ये जोड़ा पूरी जान लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, और जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो कभी कभी जीतने की हल्की सी संभावना होती है। ये रैट स्नेक इस जंगल का एक ताकतवर शिकारी है। इसका हथियार है इसका ये लंबा शरीर। ये एक झटके में शिकार को दबोचता है और उसका दम घूंट देता है, और इसकी मजबूत गिरफ्त से बचने की कोशिश में शिकार अपनी मौत को और जल्दी बुला लेता है। सांप पिछले 14 करोड़ सालों से हमारी इस धरती पर जगह जगह पाए जाते हैं। वो बिना हाथ पैरों के अब तक कैसे जी पाए हैं, इस बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी इसकी ठोस वजह नहीं जान पाया है। गर्मियों का मौसम रैट स्नेक्स के लिए अंडे देने का मौसम होता है। दूसरे सांप अपने अंडों को यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रैट स्नेक्स हर वक्त उनके करीब रहकर उनकी हिफाजत करते हैं। ये एक बार में 20 अंडों तक दे सकते हैं और उनमें से बच्चे बाहर आने तक यानी 50 दिन उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन वो दिन भर उसी जगह पर नहीं रह सकते। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से सांप अपने आप खुद के शरीर का तापमान कम ज्यादा नहीं कर सकते। उन्हें जिंदा रहने के लिए बाहरी तापमान से अपने शरीर को गर्म करना पड़ता है। सूरज की किरणें इसे यहां वहां घूमने, शिकार करने और लड़ने की ताकत देती हैं। सांप पेट के बल लेटते हैं। रोशनी सांप की जिंदगी में हमेशा एक अहम किरदार निभाती है। शाम के वक्त शिकारी पक्षी आसमान में दूर दूर तक उड़ने लगते हैं। ये है बैट हॉक्स, जो चमगादड़ों का शिकार करते हैं।
आसमान में हलचल होने लगी है। चमगादड़ और बैट हॉक्स दोनों शिकार करने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। ये बैट हॉक चमगादड़ों के झुंड पर टूट पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में ये अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। यहां चमगादड़ों का झुंड उड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो चूक जाता है। आखिरकार वो शिकार को दबोच लेता है। शिकार और शिकारी के बीच ये जंग यहां हर रोज होती है। सूरज के ढलते ही इनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां रात के अंधेरे में रैट स्नेक के बच्चे अंडों से निकलने लगे हैं। इनमें भी वो सभी खूबियां होती हैं जो इनकी मां में हैं। बाहरी दुनिया में बहुत ठंड है। अभी ये बच्चे जरा आराम कर रहे हैं, क्योंकि फिर जिंदगी भर इन्हें रोशनी की तलाश में घूमना है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौजूद घने जंगलों से गुजरते वक्त हर किसी को बहुत ही संभल कर रहना पड़ता है। ये रॉक ममूशी अपने शरीर को सेक रहा है। सांप दुनिया में हर चीज को बू और तापमान के जरिए पहचानते हैं। वो अपनी जबान से सूंघते हैं। रात में जगने वाले सांपों के आयरिसेस बिल्लियों की तरह ही लंबे होते हैं। इस पिट ऑर्गन से ये तापमान को पहचान पाते हैं। इस तरह पूंछ हिलाने का मतलब है कि ये अभी चौकन्ना है। शिकार नजर आते ही ये हमले के लिए तैयार हो जाता है। इस वक्त ये वाइपर सबसे खतरनाक हो जाता है। ये पलक झपकते ही हमला कर देता है। ये रॉक ममूशी 7 पॉइंट वाइपर या 7 स्टेप वाइपर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका खतरनाक जहर इसके डसते ही शिकार को मौत की नींद सुला देता है। लेकिन जब तक इंसानों से खतरा ना हो, ये उनसे दूर ही रहता है। मादा रॉक ममूशी अगस्त महीने में बच्चे पैदा करती है, लेकिन ये अंडे नहीं देती। इसके बच्चे पैदा होने पर वो एक पतली मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं। रॉक ममूशी ओवरवाइविपरस होते हैं। बच्चे मां के शरीर के अंदर ही अंडों से बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे मां के शरीर में रहते हुए ही अंडे के योग से अपना पेट भर लेते हैं। एक वाइपर मां आमतौर पर एक साथ तकरीबन 10 बच्चों को जन्म देती है। इस वाइपर को मां को मारने वाला सांप भी कहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसके बच्चे मां को ही खा जाते हैं। वाइपर्स के बच्चों में जन्म से ही जहर होता है। नए जन्मे बच्चे अपनी मां से दूर नहीं रह पाते। देखकर लगता है कि ये मां को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इन्हें ये नाम मिला है। शायद इनके खतरनाक जहर के डर से लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है। अपना शरीर सुखाने के बाद ये बच्चे अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने निकल पड़ते हैं। इस मौसम में खाने की कोई कमी नहीं होती। ये बच्चे अब बड़े होकर पूरे 15 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं, और अपने खतरनाक जहर की वजह से इन्हें किसी का डर नहीं होता। इन्हें सर्दियों में जिंदा रहने के लिए अभी ढेर सारा खाना खाकर तंदुरुस्त बनना होगा। कई छोटे सांप तो सर्दियों तक जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। जो जिंदा बचे वो लंबी जिंदगी जीते हैं। ये वाइपर बेहद तेजी से जहरीले दांतों से हमला करता है। दुनिया में तकरीबन 3000 अलग अलग प्रजातियों के सांप होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 में इस तरह का खतरनाक जहर होता है। कोबरा इसे जहरीले सांपों का राजा माना जाता है। इसकी पीठ पर बना ये आंख जैसा निशान दुश्मनों को डराने का काम करता है। जब ये परेशान या डरा हुआ हो तो सिर ऊपर उठाकर फन फैला लेता है। ये स्पिटिंग कोबरा जहर की पिचकारी मारने के लिए मशहूर है,
ये अपने दांतों से जहरीली पिचकारी मारता है। ये दूसरे जीव के हिलने के साथ सिर हिलाता है, फिर उसकी आंखों पर जहर छोड़ता है। इसका निशाना कभी नहीं चूकता और इसका जहर दूसरे जीव को आसानी से अंधा बना देता है। ये खुद को बचाने के लिए जहर छोड़ता है, हमला करने के लिए नहीं। ये डर लगने पर ही ऐसा करता है। सबसे विकसित किस्म के सांपों के पास ही खतरनाक जहर होता है। ये शरीर के 1/3 हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाकर 3-4 मीटर दूर तक जहर छोड़ता है। इतनी दूर तक निशाना लगाने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे बहुत ही कम जानवर हैं जो एक जगह पर खड़े रहकर इतनी दूर तक हमला कर सकते हैं। इसी वजह से कोबरा सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। जिस तरह बिना हाथ पैरों के जीना मुश्किल होता है, उसी तरह मछलियों के लिए सिर्फ फिन्स के सहारे जीना भी मुश्किल है। शिकार और शिकारी के तनाव की वजह से माहौल में एक अजीब सा डर है और एक झटके में जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस एक झटके में यह पता नहीं चल पाता कि जंग में कौन जीत रहा है। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद सब साफ हो जाता है। ताकतवर इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो हार नहीं मानता। सांप फेंस न होने के बावजूद पानी में आसानी से तैर लेते हैं। और यह है एशियन टाइगर स्नेक। मेंढक इसका पसंदीदा खाना है। सांप हर तरह के माहौल में रह लेते हैं, सिवाय दुनिया की सबसे ठंडी जगहों के। और यह है वाटर स्नेक, जो कोरिया में पाया जाता है। इसका लंबा शरीर फिन्स की तरह ही काम करता है और यह लहराते हुए पानी में तैर लेता है। यह वाटर स्नेक नदी के पास पाया जाता है, जहां वो मेंढक और नदी की मछलियां खाता है। ऐसे सांप की जिंदगी आसान नहीं होती, जिसे पानी में रहकर मछली से मुकाबला करना पड़े। इसे 10 में से एक आध बार ही शिकार का मौका मिलता है। वाटर स्नेक के शरीर में जहर नहीं होता। इसे छटपटाती मछली को कसकर पकड़े रहना पड़ता है। जब मछली थकने लगती है, तब सांप उसे जकड़कर मसलने लगता है। शिकार जमीन पर करना हो या पानी में, उसका तरीका एक ही होता है, लंबे शरीर की मदद लेना। शिकार को खाना भी मेहनत का काम है। सांप को मछली को पूरी तरह से निगलने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। सांप और मछली के बीच की जंग आखिरकार खत्म हुई।